नमस्कार दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। दोस्तों, आज भी कई राज ऐसे हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। जमीन पर या समुद्र में आए दिन वैज्ञानिक ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती है। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी खोज की है जिसको देखने के बाद वे खुद हैरान हैं। क्या है खोज, कहां हुई है खोज, इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि अंटार्कटिका घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, और वो इसलिए कि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। आपको शायद पता ना हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। मगर दोस्तों, आज की वीडियो में अंटार्कटिका की इन खूबियों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों को मिलने वाली हैरत अंगेज खोजों के बारे में, वैज्ञानिकों को मिलने वाली मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में, वैज्ञानिकों को मिलने वाली मिस्टीरियस साउंड्स के बारे में। सबसे पहले इस साउंड को सुनो। दोस्तों, यह साउंड वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से आती हुई सुनाई दी है, जिसके बाद सभी वैज्ञानिक हैरान हैं। यूं तो अंटार्कटिका पूरे यूरोप से भी बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 4 इंडिया और 17 पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं। अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ इतनी बर्फ है कि पूरी दुनिया की बर्फ को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो अंटार्कटिका में पाई जाने वाली बर्फ का सिर्फ 10% ही होगा। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी चादर है जिसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर तक है, जिससे लगभग 5 बुर्ज खलीफा खड़े किए जा सकते हैं और फिर भी जगह बची जाएगी। दोस्तों, अंटार्कटिका रहस्यों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक आज भी रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका जाते हैं। अंटार्कटिका की वेदर कंडीशन के हिसाब से पूरे महाद्वीप में जीवन संभव तो नहीं है, मगर वैज्ञानिक अपने साथ सारे इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं जिससे वो वहां रह पाते हैं और रिसर्च कर पाते हैं। आज ऐसी ही 4 मिस्टीरियस खोजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो अब तक की सबसे मिस्टीरियस खोजें हैं। नंबर 1, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में जियोलॉजिस्ट अलग अलग राय रखते हैं। कई जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सिविलाइजेशन को सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। मगर 2016 में एक सैटेलाइट ने अंटार्कटिका की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसको देखकर सभी वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जो कि बर्फ की चादरों से ढके हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स के चारों साइड बिल्कुल ऐसी है जैसे इजिप्ट के पिरामिडों की है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इसकी एक साइड की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर तक है। अब यह बात इतनी सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इजिप्ट के सबसे बड़ा पिरामिड की हर साइड की लंबाई सिर्फ 750 फीट या लगभग 220 मीटर ही है। कुछ जियोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि यह पिरामिड नेचुरल बने हो सकते हैं, जबकि कुछ जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह किसी सिविलाइजेशन का काम है। मगर यह सिर्फ सवाल ही बनकर रह गया है कि अगर यह नेचुरल नहीं है तो इतनी जानलेवा ठंड में भी इन पिरामिडों को किसने और कैसे बनाया होगा। नंबर 2, स्ट्रेट साउंड। साल 2000 में अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। यह हिस्सा, जिसका नाम लार्सन बी था, इसका क्षेत्रफल 3250 किलोमीटर स्क्वायर था। लार्सन बी बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा था कि इसमें पाकिस्तान का पूरा कराची शहर बस सकता था। जब इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ, वह धीरे धीरे पिघलता गया और समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने बड़े बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर से अलग हो रहे हैं और पिघल रहे हैं, मगर इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए एक बर्फ की चट्टान रॉस आइस शेल्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर लगाए, जिनसे उन्हें यह पता चला कि यह बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, जो वास्तव में काफी चौंकाने वाली बात है। दरअसल ये वाइब्रेशन अंटार्कटिका में चलने वाली हवाओं की वजह से होता है, जिससे कि बर्फ के परतों में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है एंड इस प्रकार की साउंड जनरेट होती है। नंबर 3, अंडर आइस लेक्स। दोस्तों, अभी तक आप यही सोचते होंगे कि अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर बर्फ की बहुत मोटी चादर पाई जाती है। मगर 1970 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक लेक का पता लगाया, जिसके बाद वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे की दुनिया जानने की उत्सुकता बढ़ी।
और 1970 से लेकर आज तक लगभग 400 से भी ज्यादा लेक्स का पता लगाया जा चुका है। इसमें हैरानी की बात यह है कि इन लेकों का पानी -3 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में है। इन लेकों में सबसे बड़ी लेक वोस्टोक है, जो अंटार्कटिका की अब तक की सबसे बड़ी लेक है, जिसे रशियन साइंटिस्ट ने खोजा था। और वैज्ञानिकों को एक बात ने बहुत ज्यादा परेशान किया, जो कि वास्तव में मिस्टीरियस है। इन लेकों के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो बिना सूरज की रोशनी और बिना फ्रेश एयर के लाखों साल से जीवित अवस्था में है। नंबर 4, माउंटेन एरेबस वोल्केनो। यूं तो दोस्तों हम सब ने ज्वालामुखी को देखा है। दुनिया में बहुत सारी जगह एक्टिव वोल्केनो भी हैं और बहुत सारी जगह समय समय पर वोल्केनोज एक्टिव होते रहते हैं, मगर क्या कभी सोच सकते हैं कि अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगह पर भी एक्टिव वोल्केनो हो सकता है ना ये चौंकाने वाली बात। दोस्तों माउंट एरेबस वोल्केनो दुनिया का एकमात्र ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जो इतनी बर्फ होने के बावजूद भी आज भी एक्टिव है, जिसमें आज भी निरंतर लावा खौलता हुआ दिखाई देता है। ये इतनी अजीब बात है कि उस पर एक बार में विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है, मगर दोस्तों यह 100% सच है। तो दोस्तों यह थी वो मिस्टीरियस खोजें अंटार्कटिका महाद्वीप की, जिनको देखकर और सुनकर आज भी हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।